गणेश भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन को उपदेश देते और कृष्ण भगवान के नौवें अध्याय का उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे दोष रहित भगत के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्यार्थियों का राजा तथा सब गोपनीय का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्म युक्त है। साधना करने का बड़ा संगम और अविनाशी है। हे प्रथम, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म से श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ही न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्कर में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश में परिपूर्ण है और वह सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में उत्तम स्थित नहीं है और वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देखकर भूतों का धारण पोषण करने वाला है और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा है। वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे असंकल्प द्वारा उत्पत्ति होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे ही जाने, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं और कल्प के आदि में उनको भी फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके ही स्वभाव के वश से तंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुद्र को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में अशिक्षित और उदासीन के सदस्य सिद्ध हुए मुझे परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठा के संकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही संसार आगमन गमन रूप से चक्कर में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृद्ध आशा, बूढ़ा, व्यर्थ कर्म और वृथा ज्ञान वाले ज्ञानी जन राक्षसों के और अनुसरों के जैसे मोहित करने वाला तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रय हुए जो महात्मा जन हैं, तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अन्य मन में युक्त हुए निरंतर बजता है। वह दृढ़ निश्चय वाले भगत जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं और एकात्म भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं और दूसरे पृथक भाव से, अर्थात वासुदेव स्वामी
सेवक भाव से, और कोई कोई तो बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि क्योंकि कर्त अर्थात स्रोत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पक्ष महायज्ञ आदि समर्थित कर्म मैं हूँ, स्वाध्याय अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न अतर मैं हूँ, ओस्तियाँ अर्थात सब वासुदेव अर्थात सब वनस्पतियाँ मैं हूँ, एवं मंत्र में मैं हूँ, घृत में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। ही अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा पिता माता और पिता माँ हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋण देव सोमवेद और अर्जुन वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भ्रमण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका व्यस्त स्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार से चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका उद्धार निधन और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप और तपता हूँ तथा वर्षा की आकर्षण करता हूँ और हंसता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ में मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोमर को पीने वाले तथा एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को ही यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप में इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगता है। वह उस विशाल सरल लोक को भोग कर पुण्य सन होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सर्व के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम और कर्म के शरण हुए और भोगों को की कामना वाले पुरुष बारंबार ज्ञान जानने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्यशील होने से मृत्युलोक में आते हैं। जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भगत जन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, उन्हें नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुष को योग माया में स्वयं ही प्राप्त कर देते हैं। ही अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भगत दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझे आदि यज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भगत मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पूर्व जन्म नहीं होता। ही अर्जुन, मेरे पूजने पर यह सुगमता भी है कि पत्थर, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उसे शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी भगत का प्रेम पूर्वक अर्पण कर किया हुआ वह पत्थर, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। इसलिए ही अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ सर्वधर्म चरण स्वरूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास संयोग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप
कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उसमें मुक्त और हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में स्वभाव से व्यापक है, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजता है वह मेरे में और भी मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अच्छे दुराचारी भी अन्य भाव से मेरे भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मान्य है, साधु ही मान्य योग्य है, क्योंकि अर्थ निश्चय वाला अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परिश्रम के भजने के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। कि हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जाने की मेरी भक्त नष्ट हो नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वेश्या और शूद्रादि तथा पाप योनि निवाले भी जो कोई हो वे भी मेरी ही शरण में होकर तो परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा रास आदि भजन भगत जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और सन भर के लिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु हे नश्यवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप वासने वाला विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही अज्ञान से सुख रूप वासने वाला विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझे सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा ही है। अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मानने वाला हो और मुझे परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला ही नित्य मुझे शंकर चक्कर गदा पहाड़ और क्रीट कुंडल आदि भाषणों से युक्त पत्यंबर वर्ण वाला और कोष्टु बरमणि द्वारा विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्य अर्पण करके अतिथि से श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहता पूर्वक भजन करने वाला हो और मुझे सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य मदिरा गंभीरता उदारता वत्समूल्य और सहृदयता आदि गुणों से संपूर्ण सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण में हुआ। तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त हो। श्री भागवती उसी एवं ब्रह्मा विद्या और तथा योग शास्त्र विषिक श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में गीता जी का 9वां अध्याय समाप्त। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, अर्जुन भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की